देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। 32 साल बाद इंसाफ, तरन फर्जी एनकाउंटर केस में 5 पूर्व पुलिस अफसरों को उम्र कैद। पंजाब की धरती ने वो खौफनाक मंजर देखा था जब पुलिस की वर्दी ने कानून को रौंद डाला। साल था 1993। पंजाब उग्रवाद के दौर से गुजर रहा था। पुलिस को असीमित अधिकार मिले थे और उसी दौर में तरन में 7 युवकों को मौत की घाट उतार दिया गया और उसे मुठभेड़ बताया गया। अब 32 साल बाद मोहाली की सीबीआई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उन पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है जो कानून के रक्षक थे लेकिन बन बैठे भक्षक। क्या था मामला? तरन जिले में 1993 में 7 युवकों को पुलिस ने बिना किसी कानूनी दस्तावेज या वारंट की हिरासत में ले लिया। कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने दावा किया इन सभी की एक मुठभेड़ में मौत हो गई और उन्हें आतंकी बताया गया। लेकिन जब परिजनों ने विरोध किया, सवाल उठाए और मामला अदालत तक पहुंचा तो सच्चाई सामने आने में 32 साल लग गए। सीबीआई की जांच में यह बात साफ हो गई है कि यह कोई मुठभेड़ नहीं बल्कि एक प्लानिंग के तहत की गई ठंडी हत्या थी। सीबीआई कोर्ट का फैसला। मोहाली स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को 5 पूर्व पुलिस अधिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि यह हत्या और आपराधिक साजिश का मामला है। इन सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 302 और धारा 120 बी के तहत दोषी करार दिया। कौन कौन दोषी करार दिए गए? इन 5 अधिकारी उस दौर में तरन में रहते थे। भूपिंदरजीत सिंह, तब डीएसपी अब रिटायर्ड एसएसपी, उम्र 61 साल। देविंदर सिंह, तब एएसआई अब रिटायर्ड डीएसपी, उम्र 58 साल। गुलबर्ग सिंह, तत्कालीन एएसआई, उम्र 72 साल। सूबा सिंह, तब एसएचओ, उम्र 43 साल। रघुबीर सिंह, एएसआई, उम्र 63 साल। इनमें सबसे उम्रदराज दोषी सूबा सिंह है जिनकी उम्र 83 है। 10 आरोपी, 5 बच्चे। इस केस में शुरुआत में 10 पुलिसकर्मी आरोपी बनाए गए थे लेकिन लंबे ट्रायल के दौरान इनमें से 5 की मौत हो गई। बाकी 5 पर मुकदमा चला और आखिरकार उन्हें दोषी ठहराया गया। कोर्ट के फैसले की अहम टिप्पणियां। 117 पन्नों की विस्तृत जजमेंट में अदालत ने पंजाब के उस दौर का जिक्र करते हुए कहा, उस दौर में पुलिस को यह विश्वास हो गया था कि आतंकवाद के नाम पर किसी को भी मारा जा सकता है और कोई सवाल नहीं पूछेगा। वे भूल गए थे कि कानून का पहिया भले धीरे चलता है पर चलता जरूर है। उन्हें यह गुमान था कि शवों को लावारिस बताकर अंतिम संस्कार कर देने से सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन न्याय ने 32 साल बाद भी दरवाजा खटखटाया। सीबीआई जांच की शुरुआत कैसे हुई? 12 दिसंबर 1996 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका में मांग की गई कि उन मामलों की जांच होनी चाहिए जहां पुलिस ने बिना पहचान शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि ऐसे मामलों की सीबीआई जांच हो। इसके बाद इस फर्जी एनकाउंटर केस की परतें खुलनी शुरू हुई। पीड़ित परिवारों की लंबी लड़ाई। इन 7 युवकों के परिवारों ने 3 दशक तक न्याय की लड़ाई लड़ी। कई बार निराशा हाथ लगी, कई बार केस बंद होने की कगार पर पहुंचा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज जब कोर्ट ने दोषियों को सजा दी है तो उन परिवारों की आंखों में आंसू हैं, गम के नहीं सुकून के। क्या यह फैसला एक मिसाल है? बिल्कुल। यह फैसला न केवल पुलिस अत्याचार के खिलाफ मजबूत संदेश है बल्कि यह भी दिखाता है कि कोई भी वर्दी कानून से ऊपर नहीं। यह उन सभी मामलों के लिए एक नजीर बन सकता है जहां आज भी पीड़ित चुप हैं या डरे हुए हैं। समाज के लिए संदेश। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि न्याय में देरी हो सकती है पर इनकार नहीं। किसी भी सिस्टम को अंधाधुंध अधिकार देने के दुष्परिणाम खतरनाक हो सकते हैं और सबसे अहम, सच को कोई कब्र हमेशा के लिए नहीं छुपा सकती। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।